कहानी इस्तांबुल के खूबसूरत शहर में होती है, जहां एलेथिया मिथकों और विज्ञान के बारे में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए अकेले यात्रा करती है। जब वो विमान से उतरती है तो एक अजीब आदमी उसके सामान के साथ उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसके सहकर्मी आते हैं तो वो आदमी अचानक गायब हो जाता है, जो काफी अजीब है। एलेथिया अपने दोस्तों को इस अजीब मुठभेड़ के बारे में बताती है और वे मजाक में कहते हैं कि शायद उसने एक जिनी को देखा था जो उस जगह के जादुई माहौल की ओर इशारा कर रहा था। सम्मेलन में एक भाषण देते समय एलेथिया का दर्शकों में एक अजीब आदमी के साथ एक और सामना होता है जो उससे असहमत होता है। इससे उसकी प्रस्तुति बाधित हो जाती है और वो उस पर कूद भी पड़ता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। वो थोड़ी देर बाद उठती है। उसके सहकर्मी चिंतित दिखते हैं और वे उसे वापस उसके कमरे में ले जाते हैं। इस बीच सम्मेलन कक्ष से तालियां बज रही हैं। कहानी जारी है जब एलेथिया इस्तांबुल में आकर्षक पुरानी दुकानों की खोज करती है, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली भूल भुलैया की तरह। वस्तुओं के विविध संग्रह की खोज करते समय एलेथिया को एक मनमोहक छोटी नीली बोतल दिखाई देती है। उसकी जिज्ञासा किसी भी आशंका से अधिक है और वो इस रहस्यमय कलाकृति को प्राप्त करने का फैसला करती है। अगले दिन वो बोतल के छिपे हुए रहस्यों को खोलती है और जिन नाम का एक जिनी बाहर आता है, वास्तव में एक उल्लेखनीय आकृति जो पूरी कमरे को अपनी उपस्थिति से भर देती है। जीन ग्रीक बोलने की एक आश्चर्यजनक क्षमता का खुलासा करता है और एलेथिया को एक दिलचस्प प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। 3 इच्छाएं, एक प्रस्ताव जो भय और अनिश्चितता दोनों को समान रूप से मिलाता है। जीन जल्दी से तकनीकी संकेतों से अवशोषित करके अंग्रेजी सीखता है, तेजी से आधुनिक दुनिया के अनुकूल हो जाता है। जबकि एलेथिया अपनी इच्छाओं पर विचार करती है, वो अपने अतीत के एक मर्मस्पर्शी टुकड़े का खुलासा करती है, अपने बचपन की एक पोषित स्मृति। वह अपने जीवन के एक छिपे हुए हिस्से के बारे में बताती है, जहां एक अलौकिक लड़के ने लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल में उसके दिनों के दौरान उसे आराम और साहचर्य प्रदान किया था। उनका एक विशेष बंधन और एक गुप्त भाषा थी जिसे केवल वे ही समझते थे। फिर भी जैसे ही उन्होंने लिखित रूप में उनके संबंध को पकड़ने की कोशिश की, संदेह पैदा हो गए, जिससे उन्हें जादू को छोड़ना पड़ा और अपनी रचनाओं को जलाना पड़ा। लड़का उसके जीवन से गायब हो गया, जिससे उसके पास अनकही कहानियां और लंबे समय तक चलने वाले प्रश्न रह गए। नाश्ते के आने पर उनकी हार्दिक बातचीत बाधित हो जाती है, एक नियमित रुकावट जो सामने आने वाली जादुई कहानी के विपरीत है। एलेथिया लुप्त होने से पहले दरवाजे की नोक पर "परेशान न करें" का संकेत लगाकर एकरसता को तोड़ती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, एलेथिया का ध्यान जिन की ओर जाता है, जिसने अपनी उपस्थिति को भव्य और प्रभावशाली से अधिक विनम्र रूप में बदल दिया है। जीन की उपस्थिति में ये परिवर्तन एलेथिया की अनिश्चितता को दर्शाता है, क्योंकि वह अपने सामने महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करती है, एक ही इच्छा को स्वीकार करना। नाश्ते की मेज के चारों ओर भव्यता की एक लंबी भावना है, जो भारी विकल्प से पहले एक पल का विराम देने के जीन के इरादे को दर्शाती है। एलेथिया के भीतर जिज्ञासा पैदा हो जाती है। वो उससे आग्रह करती है कि वो जीन से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछे और वो बोतल में कैसे फंस गया। सच्ची ईमानदारी के साथ जीन अपनी दुखद कहानी का खुलासा करता है, अपने आवर्ती पतन की व्याख्या करता है, महिलाओं के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति, उसकी परेशानियों का पता उसकी चचेरी बहन और अपनी उल्लेखनीय विरासत के लिए जानी जाने वाली एक राष्ट्र की रानी शेबा के साथ एक भावुक संबंध से चलता है। उनका संबंध रहस्यमय और गहन था, लेकिन राजा सुलेमान के आकर्षण से शेबा की भावनाएं अंततः डगमग गईं। जिन की आवाज कांप जाती है, क्योंकि वो उन घटनाओं को याद करता है जिनके कारण उसे जेल जाना पड़ा। जादू के उस्ताद सुलेमान ने जिन के राज्य से शेबा के संबंधों को तोड़ दिया, जिनको एक पीतल के बर्तन के भीतर पकड़ लिया। बोतल ने एक उथल पुथल भरी यात्रा को सहन किया, लाल सागर की गहराई में डूब गई, जहां जिनको एक सदी तक निरंतर पीड़ा का सामना करना पड़ा, जो स्वतंत्रता के लिए एक लालसा से प्रेरित था। हताशा ने उन्हें अपने जाल में फंसने के लिए मजबूर कर दिया, एक जानबूझकर किया गया चुनाव जो उन्होंने लालसा की पीड़ा से बचने के लिए किया, भले ही इसका मतलब अपनी सच्ची इच्छाओं का त्याग करना था। एलेथिया के निर्णय के महत्वपूर्ण क्षण पर लौटते हुए वह अपने दिल की जटिल इच्छाओं का सामना करती है। वो अपनी उपलब्धियों और भौतिक आराम को उजागर करती है, जो करीबी पारिवारिक बंधनों की कमी की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट है। उसके जीवन में कोई माता पिता, भाई बहन या बच्चे नहीं हैं। वो दर्द से चिन्हित पिछली शादी को याद करती है, एक ऐसा बंधन जो गर्भपात के दुख के बाद सुलझ गया था। उस रिश्ते के निशान संग्रहित वस्तुओं के माध्यम से बने रहते हैं, जो एक स्थायी संबंध का प्रतीक है। एलेथिया के विचार भावनाओं की भूल भुलैया के माध्यम से घूमते हैं, मानव संबंधों और सहानुभूति की पेचीदगियों को नेविगेट करते हैं। वो भावनाओं को पूरी तरह से समझने के लिए अपने संघर्ष को स्वीकार करती है, एक विशेषता जो वो अपने पूर्व पति के साथ साझा करती है, एक समानांतर आकृति जो उसके एकांत को दर्शाती है।
कहानी कहने के लिए उनका जुनून सांत्वना प्रदान करता है, जिससे उन्हें दूसरों द्वारा तैयार किए गए आख्यानों के माध्यम से भावनाओं का अनुभव करने का मौका मिलता है। फिर भी अपने इतिहास के बावजूद एलेथिया दृढ़ है। वह अपने पिछले जीवन को पुनर्जीवित करने की कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि उसे इससे दूर जाने में स्वतंत्रता मिली। जैसे जैसे फिल्म की कहानी सामने आती है, तनावपूर्ण माहौल बढ़ता है, जो एलेथिया और जिन के बीच बातचीत को घेरता है। एलेथिया संदेह से जूझती हुई अपने इस विश्वास पर दृढ़ है कि संभावित नकारात्मक परिणामों के गहरे डर से प्रेरित होकर कोई भी इच्छा पूरी नहीं की जानी चाहिए। जीन अपनी सत्यनिष्ठा से प्रेरित होकर उसे अपने सम्मान की भावना से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द अनसुने रह जाते हैं। एलेथिया से अनजान उसका संदेह जिन के भीतर एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। उसका अस्तित्व ही दर्द से भर जाता है, अवांछित इच्छाओं के अनकहे परिणामों की एक शारीरिक अभिव्यक्ति। रहस्योद्घाटन का ये क्षण एलेथिया को गहराई से प्रभावित करता है, जो गंभीर परिणामों को टालने के लिए इच्छाओं के महत्व को उजागर करता है। जिनसे आगे निकलने वाली दृश्य असुविधा उसके रहस्योद्घाटन की गंभीरता पर जोर देती है, जिससे एलेथिया की समझ पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। इस पृष्ठभूमि के बीच जिन अपनी दूसरी कैद की कहानी को सामने लाता है, जो समय के साथ बुनी गई एक जटिल कहानी है। कथा बोतल की खोज के साथ शुरू होती है, जो एक मछली के भीतर छिपी हुई है, जो अपने कठोर बाहरी हिस्से के कारण केवल पत्थर की तरह दिखाई देती है। बोतल की यात्रा अपने चरम पर पहुंच जाती है जब यह एक महल की दीवार में अंतर्निहित हो जाती है, अनजाने में एक जटिल राजनीतिक नाटक का गवाह बनती है। कहानी का ध्यान गैल्टन पर केंद्रित है, एक ऐसा चरित्र जिसकी आकांक्षाएं और विकल्प जिनके खाते के साथ जुड़े हुए हैं। गैल्टन एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी विशेषता चालाक और महत्वाकांक्षा है, और बोतल के साथ उसका सामना उसके जीवन की दिशा को बदल देता है। विशेषाधिकार के जीवन की लालसा में वो राजकुमार मुस्तफा की रखेलों में से एक बनना चाहती है, और जिन तुरंत उसकी इच्छा को पूरा करता है। नई स्थिति संतोष और पश्चाताप का मिश्रण लाती है, क्योंकि गैल्टन अपनी बदली हुई पहचान को गले लगाती है। फिर भी गैल्टन की महत्वाकांक्षाएं व्यक्तिगत फिजूल खर्ची से परे हैं। सुनियोजित इरादे से वह राजकुमार मुस्तफा के बच्चे को जन्म देने की इच्छा से एक स्थायी प्रभाव सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, जिसका उद्देश्य सिंहासन पर अपनी संतान के अधिकार को मजबूत करना है। उनकी जटिल चालबाजी और राजनीतिक पैंतरेबाजी मानव लालसा की गहराई को दर्शाती है, जो महल की सीमा के भीतर एक जटिल नृत्य है। इच्छाओं और राजनीतिक योजनाओं के इस जटिल चित्र के बीच जिनकी भूमिका केंद्र में है। गैल्टन को उसकी महत्वाकांक्षाओं के नुकसान से बचाने का प्रयास करते हुए वह ऐसी चेतावनियां देता है जिन पर दुर्भाग्य से ध्यान नहीं दिया जाता है। एक बच्चे की इच्छा रखने का गैल्टन का विकल्प उसे छल और सत्ता संघर्ष के जाल में उलझाता है, क्योंकि राजनीतिक साजिशों की फुसफुसाहट सुल्तान के कानों तक पहुंचती है। राजकुमार मुस्तफा की स्थिति खतरे में पड़ जाती है, उनकी वफादारी पर सवाल उठाया जाता है और आरोप सामने आते हैं जो उनके अपने पिता के शासन को उखाड़ फेंकने के कथित मंसूबों की ओर इशारा करते हैं। जैसे जैसे कथा सामने आती है, सुल्तान की महत्वपूर्ण पसंद पूरे महल में लहरें भेजती है, हमेशा के लिए घटनाओं के पाठ्यक्रम को नया रूप देती है। राजकुमार मुस्तफा के भाग्य को सुल्तान के तंबू के भीतर सील कर दिया जाता है, जो सत्ता की निरंतर पकड़ का एक गंभीर वसीयतनामा है। ये दृश्य तनाव के साथ टूट जाता है, क्योंकि वफादारी टूट जाती है, जो संदेह से प्रेरित निर्णयों के अपरिवर्तनीय परिणाम को रेखांकित करता है। दिलचस्प रूप से ध्यान तब गैल्टन को सावधान करने के जीन के प्रयासों पर केंद्रित हो जाता है, एक मार्मिक क्षण जो आने वाले समय के संकेतों से भरा हुआ है। गैल्टन का संदेह और बाद में खतरे में डूबना उन संदेहों को दर्शाता है जो अक्सर इच्छाओं को देने के साथ होते हैं। तनाव बढ़ जाता है क्योंकि हत्यारे गैल्टन के करीब आते हैं, जिससे जिन दुष्ट ताकतों के सामने शक्तिहीन हो जाता है। आगामी संघर्ष का चरमोत्कर्ष गैल्टन की दुखद मृत्यु के साथ होता है। एक तीसरी इच्छा द्वारा सील किया गया भाग्य उसे नश्वर क्षेत्र के लिए हमेशा के लिए बांध देता है। उसकी संभावित इच्छाओं के आसपास की जटिलताओं पर एलेथिया के गहरे प्रतिबिंब के साथ कहानी आगे बढ़ती है। जिनकी कहानी एक भयावह प्रतिध्वनि के रूप में कार्य करती है, जो अनचाहे परिणामों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है जो अधूरी इच्छाओं से उत्पन्न हो सकते हैं। सावधान करने वाली कहानियों पर एलेथिया के विचारों की कड़वी विडंबना पर जोर देते हुए कथा शालीनता से लालसा और खतरे के बीच की परस्पर क्रिया को नेविगेट करती है। इतिहास के गलियारों से गुजरते हुए जीन का इतिहास लगातार सामने आ रहा है। ये कहानी शाही उत्तराधिकारियों मुराद और इब्राहिम के जीवन पर प्रकाश डालती है, जिनमें से प्रत्येक अपने भाग्य के भार से जूझ रहे हैं। सत्ता और युद्ध के साथ मुराद के संघर्ष इब्राहिम के भोग के मार्ग के एकदम विपरीत हैं,
दोनों अपने वंश की मांगों से विवश हैं। राजनीतिक पैंतरेबाजी की पृष्ठभूमि के बीच एक आकर्षक चरित्र उभरता है, द ओल्ड मैन, जिसकी कहानियाँ एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला जाल बुनती हैं, जो मुराद को मंत्रमुग्ध कर देती हैं और उनके बीच एक अप्रत्याशित बंधन बनाती हैं। बूढ़े आदमी का गुजरना स्पष्टता के एक क्षण को प्रेरित करता है, जिनके क्षेत्र में एक संक्षिप्त झलक, एक अलौकिक धुंध में निलंबित एक नाजुक अंतःक्रिया सामने आती है, क्योंकि एलेथिया की अलगाव की भावना जीन की लालसा के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो मानव संबंध की खोज में गहराई से तल्लीन होती है। कथा एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है, क्योंकि इब्राहिम को अचानक शासक की भूमिका में लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शुगर लम्प को दमिश्क का गवर्नर नियुक्त करने का उनका निर्णय एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। अपनी क्षमताओं से सशक्त होकर शुगर लम्प ने अप्रतिबंधित अन्वेषण का आनंद लिया, जिससे वो एक छिपे हुए शौचालय में गिर गई। उसकी खोज के दौरान एक दुर्घटना में एक टाइल टूट गई और छिपी हुई बोतल का पता चला। हालांकि जिनके प्रति शुगर लम्प के संदेह ने, जो उसकी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करने के लिए उसके सामने उपस्थित हुआ, सावधानी को प्रेरित किया। छल के डर से वो तुरंत चाहती थी कि जिन बोस्फोरस की गहराई में आराम करते हुए अपनी बोतल तक ही सीमित रहे। अल्थिया के दृष्टिकोण के माध्यम से यह विवरण इच्छाधारी सोच के नुकसान की पुष्टि करता है। एलेथिया पर डेजावू की एक क्षणभंगुर अनुभूति एक क्षणिक मान्यता है कि इच्छाओं का ये जटिल नृत्य पहले भी सामने आ चुका है। प्रत्याशा की एक आभा के साथ जीन अंतिम अध्याय की शुरुआत करता है, एक ऐसी कहानी का अनावरण करता है जो मानवीय भावनाओं, अधूरी इच्छाओं और फीकी हुई यादों की शक्ति को दर्शाती है। अब ध्यान ज़ेफिर पर केंद्रित हो जाता है, जो एक युवा अनाथ है और एक बड़े व्यापारी के साथ एक अरेंज मैरिज में शामिल हो जाता है। पृष्ठभूमि जटिलताओं से समृद्ध है, क्योंकि ज़ेफिर अपने नए जीवन की जटिल भूल भुलैया को नेविगेट करती है। बोतल, जो उसके पति की ओर से एक उपहार है, जीन की उपस्थिति का माध्यम बन जाती है, जिससे ज़ेफिर की सशक्तिकरण और आत्म खोज की दिशा में यात्रा शुरू हो जाती है। ज़ेफिर की प्रारंभिक इच्छाएं ज्ञान और अंतर्दृष्टि के लिए मानव खोज को दर्शाती हैं। जीन अपने अलौकिक रूप में उसे ज्ञान का खजाना प्रदान करता है, जो किताबों का रूप लेने वाले मंत्रमुग्ध पात्रों के भीतर छिपा हुआ है। समझ की उनकी साझा खोज के माध्यम से एक गहरा संबंध खिलता है, जो अंततः एक ऐसे प्रेम में विकसित होता है जो वास्तविकता की सीमाओं को पार करता है। उनका संबंध सामान्य दुनिया की बाधाओं को दरकिनार करते हुए मानव संबंध की असीम क्षमता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। हालांकि छायाएं ज़ेफिर की नई खुशी पर अपना प्रभाव डालती हैं, जो उसके पति की स्वामित्वशीलता से व्यक्त होती है। स्वतंत्रता के लिए उसकी लालसा इस जागरूकता से भरी हुई है कि उसकी इच्छाओं की कीमत चुकानी पड़ती है। अपने सबसे अंतरंग क्षणों के दौरान जिनकी अनुपस्थिति उन सीमाओं की एक मार्मिक अनुस्मारक बन जाती है जो उन्हें जोड़ती हैं। भावनाओं की जटिल उलझन के बीच ज़ेफिर की दूसरी इच्छा एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाती है, जो अप्रत्याशित नतीजों को खोलती है। स्पष्टता और समझ के लिए उसकी लालसा उसे जीन के अलौकिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से दुनिया को देखने के लिए प्रेरित करती है। ये रहस्योद्घाटन न केवल उसे नया ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि अप्रत्याशित रूप से उनकी नियति को भी जोड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप एक गहरा बंधन होता है जो सामान्य को चुनौती देता है। फिर भी उनका प्यार चुनौतियों से मुक्त नहीं है, जो मायावी तीसरी इच्छा पर ज़ेफिर की पीड़ा से बढ़ जाता है। वो खुद को आंतरिक उथल पुथल की स्थिति में पाती है, जो स्वतंत्रता के लिए उसकी लालसा और जिनके साथ साझा किए गए अटूट संबंध के बीच फटी हुई है। चरमोत्कर्ष करीब आता है जब ज़ेफिर अपनी अंतिम इच्छा भूलने की विनती, हताशा और दुख से प्रेरित करती है। कहानी कड़वी स्वीकृति की भावना के साथ अपने चरम पर पहुंच जाती है, क्योंकि जीन एक बार फिर अपनी बोतल की दीवारों के भीतर सीमित हो जाता है। एलेथिया का मर्मस्पर्शी एहसास पूरा चक्कर लगाता है, क्योंकि कहानी अपने अंतिम तारों को खूबसूरती से एक साथ जोड़ती है। अंतिम कथा को आत्मसात करने के बाद एलेथिया की नई स्पष्टता उसकी इच्छा को आकार देती है। वो अपने उद्देश्य को जिन से प्यार करने के रूप में समझती है और एक पारस्परिक स्नेह के लिए तरसती है, जो उनके एकांत को आपस में जोड़ती है। जिन सहमत हो जाता है, जिससे एक सुखद साझा रात होती है। जैसे ही सुबह होती है, एलेथिया अपने लंदन निवास पर लौटने की तैयारी करती है और यात्रा के दौरान जिन को साहचर्य के लिए एक नया पात्र भेंट करती है। हवाई अड्डे की सुरक्षा चौकी पर एक आशंकित एलेथिया नुकसान के डर से बोतल को स्कैनिंग प्रक्रिया के लिए छोड़ देती है। सौभाग्य से ये बिना किसी नुकसान के उभरता है, जिससे उनकी यात्रा आगे बढ़ जाती है। जिन, जो अब महानगर के शोरगुल और इसके व्यापक विद्युत चुंबकीय वातावरण से जूझ रहा है, शहरी अस्तित्व के अनुकूल होने लगता है। साथ में वे एक शांत, सामंजस्यपूर्ण जीवन बनाते हैं।
अल्थिया के कार्य घंटों के दौरान जिन गुप्त रूप से अत्याधुनिक चिकित्सा प्रक्रियाओं से लेकर स्मारकीय वैज्ञानिक उपकरणों तक मानवता की नवीन उपलब्धियों की खोज करता है। एक दोपहर एलिथिया घर लौटती है और जीन को तहखाने में सोते हुए पाती है, गंभीर परिणामों के साथ एक वर्जित कार्य। शहर के प्रभाव के कारण जिन का रूप क्षय हो जाता है, जिससे एलिथिया की अपनी वाणी को बहाल करने की दूसरी इच्छा पैदा होती है। एक आने वाली हार्दिक बातचीत एलिथिया को इस एहसास की ओर ले जाती है कि उनके प्यार को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार वो जिन को मुक्त करने का संकल्प लेती है, जहाज को तोड़ती है और उसे अपने मूल स्थान पर लौटने में मदद करती है, क्योंकि वो नींद में बह जाती है। अगले दिन एलिथिया जिन के मामूली सामान को अपने पति की संपत्ति के साथ एक डिब्बे में भेज देती है। 3 साल बाद वो जिन की कहानियों से भरी एक कहानी पूरी करती है, दोनों लिखित और सचित्र। अप्रत्याशित रूप से जिन उसके सामने साकार हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है और कभी कभार मिलने में सक्षम हो जाता है, जिससे उसके एकांत के लिए एक अधिक जैविक उपचार की पेशकश होती है। जैसे जैसे फिल्म अपने समापन के करीब आती है, ये दर्शकों को संतुष्टि और आत्मनिरीक्षण की भावना के साथ छोड़ देती है।